तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। अजीजों, हम थस्सलुनीकियों के खत के मुताले में 5वें बाब के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। ये पहले थस्सलुनीकियों के खत की आखिरी किस्त है और आज हम 12 ता 28 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, पिछली किस्त में हमने ये सीखा कि खुदावंद का दिन क्या है और ज़मीन पर होने वाले वाक़यात की क्या तरतीब है, और हमने सीखा कि बशर के दिन और खुदावंद यीशु के दिन, यीशु मसीह के दिन और खुदा के दिन में क्या फ़र्क है। मौजूदा दौर को बशर का दिन कहते हैं, जहां इंसान नाइंसाफ़ी से हुकूमत करता है, जबकि दुनिया में कलीसिया का वक्ती क़याम है। यीशु मसीह का दिन या खुदावंद का दिन वो है जब ईमानदार आसमान में मसीह के तख्त के सामने हाजिर होंगे ताकि खुदावंद की खिदमत करने का अजर पाएं। खुदावंद का दिन यानी कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत के हफ्ते के दरमियान में ये अदालत शुरू होगी और खुदावंद इस हफ्ते के आखिर तक जिंदों की अदालत जारी रखेगा। फिर 1000 साला बादशाही होगी। इसके इख्तिताम पर आसमान और जमीन जाते रहेंगे। खुदा के दिन का आगाज नए आसमान और नई जमीन से होगा। देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। इन सब की तरतीब जानना बहुत अच्छा है ताकि सब जान ले कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अजीजों ये भी कि मुस्तकबिल में क्या होगा। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई एलिया ईसा और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। अजीजों, बाइबल खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपका किसी भी किस्म का बाइबल मुकद्दस से कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। वक्फे के बाद हम मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई एलिया। भाई एलिया, 5वें बाब के आखिरी हिस्से का मुताला करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है, और ये 9वीं आयत से है और यहाँ मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात हासिल करें। उसने गज़ब और अदालत के दिन का जिक्र किया, पर खुदा ने हमें इसलिए मुकर्रर नहीं किया। ईमानदारों को किस बात की जमानत मिलती है? देखें, इस मामले को वाज़े करने के लिए यहाँ 2 अल्फाज हैं और ये दोनों मुख्तलिफ ग्रोहों से हैं, और इनमें से सबसे पहले है निजात और दूसरा है गज़ब। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि, और ये बहुत ही वाज़ेह है कि कलीसिया के ईमानदार और ईमानदारों की जमात का मुस्तकबिल में आने वाले गज़ब से कोई ताल्लुक नहीं, ये ज़मीन पर खुदावंद के दिन से मुंसलिक है। पर खुदा ने हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले निजात पाने के लिए मुकर्रर किया है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात पाने से क्या मुराद है? क्या हम निजात पा नहीं चुके? जी बिल्कुल, अभी हमने गुनाह की सज़ा से निजात पाई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है, और हम मसीह के साथ खुश हैं जिसने हमें गुनाहों की सजा से बचाया, और लिखा है कि हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे, और वो अपनी जिंदगी के सबब से हमें किस चीज से बचाता है? जब हम भटकते थे तो उसने हमें गुनाह के नतीजे से बचाया। फिलिपियों 3:21 में लिखा है कि हम आसमान से एक निजात दहिंदे के मुंतजिर हैं, खुदावंद यीशु मसीह, जो आकर हमें गुनाह के बदन से
بچائے گا اور پھر ہماری پستحالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا، جو کہ ہمیں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں عذاب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ سو ہم بچ گئے اور ہم اب بھی بچائے جاتے جی ہاں، ہیں، بچ اور جائیں گے۔ بہت جلد روح، بدن اور جان کی ابدی نجات جی بالکل۔ مکمل ہوگی۔ بھائی اسحاق 10ویں آیت میں اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے کہا کہ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ اس کی ضمانت کیا ہے؟ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں، کیا کہیں گے جی، وہ آپ؟ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مرا اور صلیب پر اس کے کیے کام کا نتیجہ یہ ہے کہ ایماندار خدا کی آمد میں اپنی میراث پاتے ہیں، ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، یعنی زندہ ہوں یا خداوند کی آمد سے پہلے سو گئے ہوں۔ اس نے پچھلے 4 باب میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی ضمانت یہ ہے کہ یسوع نے اپنا کام پورا کیا۔ خدا کے کلام میں بہت عظیم وعدے موجود ہیں۔ روح القدس ہم میں بستا ہے، وہی خدا کی مملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، اس لیے مستقبل کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے برعکس اگلی آیت میں پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو، 4 باب کے آخر پر بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، کیونکہ جو ایماندار سو گئے ہیں وہ ہرگز خداوند کی آمد سے محروم نہیں ہوئے۔ ہم ان سے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہم سے پہلے جی اٹھیں گے۔ صحیح۔ جی، ایک دوسرے کو تسلی دو کیونکہ ہم اس عدالت سے نہیں گزریں گے جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد دنیا پر آئے گی۔ یہ سب صلیب پر کیے مسیح کے کام کا نتیجہ ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ یہ کلیسیا کے طور پر ہماری برکات میں سے ایک ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ایک دوسرے کا لفظ نئے عہد نامہ میں 40 سے زائد مرتبہ آیا۔ میں اپنے بھائیوں کے بغیر، اپنی مقامی کلیسیا کے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے ہوں۔ بھائی اسحاق، اس باب کی 12ویں آیت سے باب کے آخر تک آپ پڑھیں، اس میں حتمی ہدایت موجود ہیں۔ ان آیات پر بات کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ان ہدایات کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان ہدایات کی واقعی ضرورت ہے؟ بھائی ایاد، ہم جانتے ہیں کہ مسیحی تعلیم کا مقصد راست طور پر چلنا ہے، اور بائبل فرماتی ہے اس حق کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، جس کے بلاوے سے بلائے گئے اس کے لائق چلو۔ پالوس رسول کی تحریر میں روح القدس کا اثر بہت واضح ہے۔ روح القدس کا مقصد ہے کہ کلام کی حقیقت کو ہم عیاں کریں، پھر اس کو عملی طور پر لاگو کریں۔ اس خط میں یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ خداوند ایمانداروں کو آسمان پر لے جانے کو آئے گا، اس کے بعد دنیا کی عدالت ہوگی۔ عام طور پر اس تعلیم کو سمجھنے والا ایماندار ہوتے ہوئے مجھے اس پر رد عمل دینا چاہیے۔ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی پہلو اس کو واضح کرتا ہے کہ خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن جب تک ہم زمین پر موجود ہیں ہمیں نصیحت کی اور تلقین کی ضرورت ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جیسا ہمیں استحقاق حاصل ہے ویسے ہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل۔ اور خدا نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ اس تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں تاکہ باطن کی مضبوطی اور معیار ظاہر ہو۔ جی بالکل۔ اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد سوال کروں گا۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ اور اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کہ ہمت کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اے بھائیو، ہمارے واسطے دعا کرو۔ پاک بوسے کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں
कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। आमीन। आमीन। हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मुताला जारी रखेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। किसी ने मजाक में कहा, मैं बाइबल को जल्द जल्द मानता हूं, पर मैं ये नहीं जानता कि इस जिल्द के दरमियान क्या है। ये वो हालत है जिसका जवाज नहीं। अगर लोग बाइबल की तालीम को जाने और इस पर ईमान रखते हैं तो ये कहना मुनाफिकत है कि हम इस पर ईमान रखते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या कुछ लिखा है। इसलिए बाइबल के उस्ताद, मुनादी करने वाले और खुशखबरी फैलाने वालों को चाहिए कि ईमानदारों की तवज्जो हासिल करें। यहाँ जो चौथा हुक्म है, उनके काम के सबब से मेहनत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। मैं एक बार फिर चौथे हुक्म को दोहराऊंगा। यहाँ चौथा हुक्म है, उनके काम के सबब से मेहनत के साथ उनकी इज्जत करो। खुशामदीद। हम थेसलुनीकियों के पहले खत के आखिरी बाब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं। भाई इसहाक, मैंने 12वीं आयत से आपके सामने पढ़ा। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, जो तुम में मेहनत करते और खुदाउन में तुम्हारे पेशवा हैं, उन्हें मानो। मैं इस आयत का मतलब जानना चाहूंगा। आपने बताया कि 12वीं आयत में उसने नसीहत की। एक तजर्बाकार का कहना है कि तारुफ में 3, आखिर में 3 और दरमियान में 12 नसीहतें मौजूद हैं। ये छोटे और मुयस्सर जुमले हैं। तारुफ की 3 नसीहतें 12 और 13 आयत में हैं। ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि मैं उस हुक्म और नसीहत से कहने के मायने यहाँ हैं, और जो तुम में मेहनत करते हैं और खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं, उन्हें मानो। यहाँ पर हुक्म की खिदमत की बात हुई। इससे मुराद है रूहानी रहनुमा या चरवाहा, जैसे कि कलीसिया में बुजुर्गों और बिशप की खिदमत को कहते हैं। ये किसी मकाम या पोस्ट का मामला नहीं है, उसका ताल्लुक मेहनत से है। ये अल्फाज उसके ऐन मुताबिक हैं, जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं। खिदमत का ताल्लुक किसी से, ओहदे या मकाम या खताब से नहीं, बल्कि मेहनत से है। तुम्हारे दरमियान ईमानदार हैं जो मेहनत करते, गौर करते, तसल्ली देते और नसीहत करते हैं। बस हमें चाहिए कि इनके ओहदे या खताब को नहीं, बल्कि उनकी मेहनत पर गौर करें। उनके काम के सबब से मेहनत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करें, क्योंकि उनको माने, और अगर ऐसे हालात हों तो माली तौर पर भी उनका सहारा बने। पूरी खुशी के साथ ऐसा करें, क्योंकि वो खुदावंद का काम करते हैं। हमें उनकी मेहनत और खिदमत की ज़रूरत है। सही। चलिए मेहमानों से जानते हैं उनका सवाल। 14वीं आयत है, बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो और सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। इस आयत की वजाहत कर दें। भाई एलिया, हमें 14वीं और 15वीं आयत की वजाहत की ज़रूरत है। बेकायदा चलने वालों को समझाओ। कौन है जो बेकायदा चलते हैं? उनको कौन समझाए? देखिए, मेरी जाती राय यह है कि हर कोई शख्स हर किसी को समझा नहीं सकता, बल्कि जो कोई किसी को समझाए तो मैं कहूँगा कि वो मजबूत रूहानी किरदार और बुजुर्ग और तरबियत याफ्ता और इज़्ज़तदार अजीज हो, जो खुद को बेहतर ना जाने बल्कि अपने आप को दूसरों से कमतर जानकर दूसरों को समझाए और खुद भी ऐसी आजमाइश में हरगिज ना पड़े। जो खुद भी ऐसी आजमाइश में ना पड़े, बेकसूर हो। और मैं कहूँगा कि बेकायदा चलने वालों के यूनानी में दरअसल मानी है जो बेपरवाह लोग हैं, लापरवाह और लापरवाह। और मैंने बाइबल मुक़द्दस के एक तज्जियाकार को सुना, वो कहते हैं कि एक सिपाही के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि वो सीधा चले, लेकिन अफसोस कि वो सिपाही भटक जाता है क्योंकि वो इधर उधर होता रहता है और उसे समझाने की ज़रूरत है ताकि वो इधर उधर ना हो। हम बेकायदा चलने वालों का मसला समझ सकते हैं। और पौलुस रसूल ने अपने दूसरे खत के 3 बाब की 11वीं आयत में इसके बारे में बताया है, और मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। 3 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि वो कहता है कि हम सुनते हैं कि तुम में से
बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। जी। ऐसे लोग अपना काम छोड़कर दूसरों पर इन्हिसार करते हैं और फिर वो कहता है कि वो कलीसिया और दूसरे ईमानदारों पर जी। बोझ बन जाते हैं और वो बेकायदा चलते हैं। उनको नसीहत की जरूरत है। और उसने कहा कि ऐसे शख्स को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करे, अपनी ही रोटी खाए। हम अगले खत में इसको पढ़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि जब खुदावंद आने वाला है तो हम मेहनत करके खुद को परेशान क्यों करें। वो कुछ काम नहीं करते बल्कि दूसरों के काम में दखल देते हैं और उन पर बोझ बन जाते हैं। हम वापस 14वीं और 13वीं 15वीं और फिर 14वीं आयत पर वापस से चलते हैं। वो यहाँ पर फिर से कहता है कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ और कम हिम्मत वालों को दिलासा दो। और बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम कम हिम्मत वाला कहते हैं क्योंकि वो अपनी जिस्मानी हालत के दबाव में आकर ऐसा बन चुके हैं और ऐसे कमतर हिम्मत वालों को दरअसल दिलासे की बहुत जरूरत है। ईमानदारों में से कोई उनके पास जाए, उनको दिलासा दे। और दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर वाज़े तौर पर कहता है कि कमजोरों को संभालो। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर दरअसल गुनाह में गिरने वालों की नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर कमजोर लोगों की बात की गई है जिनको खुदा के काम के बारे में आगाही नहीं। और जैसा कि रोमियो के 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, कमजोर ईमान वालों को अपने में शामिल तो कर लो मगर शको शुबा की तकरारों के लिए नहीं। कमजोर ईमान वाले यानी वो जिसको अंदाजा ही नहीं कि उसके पास दरअसल क्या मौजूद है, ऐसे शख्स को मत झिड़कें बल्कि उसको मजबूत बनाएं। सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। सबके साथ तहम्मुल से पेश आने से मुराद ये है कि अगर कोई सही तौर पर अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा तो उसके साथ तहम्मुल से पेश आएं। एक दिन आएगा जब वही शख्स आपके काम आएगा। और अगर कोई बदी करता है तो आप बदी ना करें। अनुस्मस की तरह कोई किसी की बदी के एवज बदी ना करे बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पर रहो, आपस में भी और सबसे। और मैं जो कि भलाई के एवज में आपके साथ बदी करते हैं। और लिखा है कि जो कोई खुद को दूसरों से ज्यादा तहजीब याफ्ता समझे वो भलाई के एवज में भलाई और बदी के एवज बदी करते हैं। पर मसीहत इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि बाइबल ये तालीम देती है कि बदी के बदले में बदी ना करो बल्कि भलाई से बदी पर गलबा पाए। और मैं ये बात बहुत ही खुशी के साथ कहता हूँ कि ये हमारी बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो बदी उसको से खाना मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ, ईमानदार माफ करे और लोगों की भलाई का सोचे। सही भाई इसहाक। फिर 16वीं 17वीं और 18वीं आयत है। 16वीं आयत में लिखा है हर वक्त खुश रहो। 17वीं आयत बिलानागा दुआ करो। और फिर 18वीं आयत हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये 3 आयत का मजमुआ है। इसकी मंतक समझना आसान है। बिलानागा दुआ करो मतलब हम कभी कभी दुआ करना छोड़ देते हैं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हम मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद इस दुनिया में शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं कि हर हाल में खुश रहें? इसकी क्या कुंजी है? इसकी कुंजी है कि हर वक्त खुश रहो। इस खत के पहले बाब में भी लिखा है, उसने तसलीकी के लोगों से कहा, तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्स की खुशी के साथ कबूल करके, ये खुशी हमारे कामयाब होने, नौकरी मिलने या तनख्वाह बढ़ने या सेहतमंद होने की खुशी से मुख्तलिफ है। बाकी सब इंसान की फितरत खुशियां हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक मुख्तलिफ खुशी की बात हुई है। फिलिपियों उसके 4 बाब की 4 आयत में खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये रूहानी खुशी है। रूहानी खुशी का इजहार हालात पर नहीं होता है। मैं इसलिए खुश हूँ कि खुदावंद मेरा है। मैं जानता हूँ कि खाने वाले में से खाना और ज़बरदस्त में से मिठास निकाल सकता है। बिला नागा दुआ करो। हर एक बात में शुक्रगुजारी बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो।
इस पर अपनी राय दीजिए। बिला नागा दुआ करने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अपने घुटनों पर झुके रहें, बल्कि दुआ की रूह कायम रखें खुशी से। जी, जिसमें आपका दिल खुदा से जुड़ा रहे। पुराने अहदनामा में नहमिया, जिसे दीनदार लोग कहते थे, उसने बादशाह के सामने खड़े होते हुए अपना दिल खुदा पर लगाया और खुदा ने उसके मुंह में मुनासिब अल्फाज डाले। सो एक इबादत गुजार का पूरा भरोसा खुदावन पर हो और पूरा दिन उस पर तकिया करे। ये रोजाना की कई मर्तबा वाकया होता है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है। इब्रानियों 4 बाब में, पस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। उसके ये मायने नहीं कि उस दिन खुदा पर तकिया नहीं किया, बल्कि बिला नागा दुआ करें, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हम रूहानी पहलू से भी ऐसा ही करेंगे। जान लें कि हमारी जिंदगी का इख्तियार खुदा के पास है और कभी कभार वो ऐसी चीज़ों की इजाज़त देता है जो पसंद हैं और कभी ऐसी जो हमें पसंद नहीं, तो भी हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसका मंसूबा ऐसा है कि आखिर में सब चीज़ें मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें, खिदमत और दीनदारी में बढ़ें। शायद हमें इस वक्त उस काम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अभी हम मेहमानों से सवाल लेंगे, फिर अपना मुताला जारी रखेंगे। जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल 19वीं आयत से है, रूह को ना बुझाओ। मुझे इसकी वजाहत की ज़रूरत है। पुराने अहदनामा में रूह कुद्स किसी शख्स पर आता और फिर चला जाता था, जबकि हम जानते हैं कि नए अहदनामा में रूह कुद्स हमारे अंदर बसता है। रूह को ना बुझाओ, क्या इसके मायने है कि रूह कुद्स चला जाता है? रूह किस तरह बुझ जाता है? हमें इसकी वजाहत चाहिए। भाई एलिया, 19वीं आयत में से रूह के मुतल्लिक एक अहम सवाल है, और 20वीं आयत रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो। हम जानते हैं कि ये सवाल आपके लिए है कि पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स आकर ठहरता था, कि कोई शख्स काम करे और फिर वो चला जाता था, चाहे फिर वो शख्स ईमानदार हो या ना हो। रूहुल कुद्स उस पर आकर उतरता था ताकि वो कोई खास काम सर अंजाम दे, और पौलुस रसूल कहता है कि उस पर ईमान लाए पाक मौद रूह की मोहर लगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें बाब में पाक रूह के मुतल्लिक कहा, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। वो ईमानदारों से जुदा नहीं होता और रूहुल कुद्स के बुझने का ताल्लुक इबादत में खिदमत से है। और जब रूहुल कुद्स चाहता है कि हम कोई काम करें लेकिन हम उसको जवाब ना दें, तो रूहुल कुद्स दरअसल बुझ जाता है। और जो शख्स रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तरबियत पाए, और यही नहीं बल्कि वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स पर तकिया करे, तो मैं कहूँगा कि रूहुल कुद्स खुद उसकी मदद करता है। और जब रूहुल कुद्स उसे कोई काम करवाना चाहता है तो वो उसके मुताबिक करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूहुल कुद्स के बुझने और उसके नाराज़ होने के दरमियान फ़र्क को बहुत अच्छी तरह समझें। और जब रूहुल कुद्स आपको कुछ करने के लिए कहे और आप उसको इनकार कर दें, तो रूहुल कुद्स दरअसल बुझ जाता है। लेकिन जब आप रूहुल कुद्स के कहे बगैर कुछ ऐसा करें जो गुनाह हो, तो रूहुल कुद्स नाराज हो जाता है। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि ना हम रूहुल कुद्स को रंजीदा करें और ना ही उसे बुझने दें। दूसरी बात, नबूवतों की हकारत ना करो। पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि दरअसल नबूवतों के 2 मानी हैं। पहले करंथियों के 14वें बाब में पौलुस ने कहा, जो नबूवतें करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। ये नबूवत की खिदमत है। खुदा अपने कलाम और रूहुल कुद्स के जरिए उसको इस्तेमाल करता है कि ईमानदारों के ज़मीर को जगाए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके बातन के हाल को भी उनके सामने लेकर आए, ताकि खुदा के हजूर वो अपनी हालत पर गौर करें, ताकि खुदा उनके जरिए से अपना पैगाम उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों पर उसका असर हो। इसीलिए खादिम या नबूवत करने वाले की हकारत नहीं करनी चाहिए। और खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम उसके खादिमीन की तारीफ करें और हमारे खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम की बड़ाई हो, क्योंकि जो खादिम होते हैं वो खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, और हमें लाजिम है कि हम उनकी इज्जत करें। सही। भाई इसाक, मैं चाहता हूं कि आप 23वीं आयत से आगे के हिस्से पर अपनी राय दें। खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, आप ही तुमको पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। इस हिस्से में खुदा के इत्मीनान की बात हुई।
ہمارے پاس خدا کا وہ اطمینان ہے جو بیان سے باہر ہے، اور اطمینان کا خدا ہمارے خدا کا پاس ان اطمینان۔ شاندار برکات کے ساتھ ساتھ وہ عظیم ہستی بھی ہے، وہ ہمیں بالکل پاک کرے گا۔ اور ایک بہت قابل تجربہ کار نے کہا کہ ہم تو ہر وقت خوش رہتے ہیں، لیکن ہمارا خدا تو خوشی کا نہیں بلکہ اطمینان کا خدا ہے۔ حالات کے مطابق خوشی ہو یا غم، وہ اطمینان کا خدا ہے۔ وہ ہر حال میں اطمینان بخشتا ہے، ہمیں بالکل پاک کرتا ہے۔ عملی لحاظ سے یہ اہم ہے کہ ہم اطمینان دہ ماحول میں رہیں اور ہماری سلامتی اور خوشی میں خلل نہ آئے، سوائے اس کے کہ ہم روح القدس سے دور ہو کر گناہ نہ کریں اور غلط حال میں نہ پڑیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تمہاری روح اور جان اور بدن محفوظ رہیں۔ دیکھیں، جان۔ خداوند انسان کو مکمل طور پر برکت دیتا ہے، روح، بدن اور جان کو۔ گناہ نے انسان کو بدل دیا، انسان کو اپنے بدن اور جان کی فکر رہتی ہے، اس کو اپنی روح کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر درست تربیت موجود ہے۔ تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب رہیں۔ یہودا کے خط میں لکھا ہے، اب تم کو جو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے جلال کے حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کھڑا کر اس سکتا نے ہے۔ ضمانت دی، تمہارا بلانے والا پاک ہے، وہ ایسا ہی بالکل کرے گا۔ صحیح۔ بالکل۔ وقت کی کمی کے باعث میں آخری آیت پڑھنے کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ قسط کی دہرائی کروں گا۔ اے بھائیو، ہمارے واسطے دعا کرو۔ جی۔ پاک بوسے کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو۔ پھر لکھا ہے، میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ آمین۔ آمین۔ شکریہ، خداوند آپ دونوں کو بہت برکت دے۔ کلام بہت بابرکت رہا۔ ہم نے پہلے تسلونیکیوں کے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں کے ساتھ اس قسط کی دہرائی کریں۔ ہم نے پہلے تسلونیکیوں کے پہلے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مطالعے سے آپ کو کیا تسلی اور حوصلہ ملا؟ میں نے اس پر غور کیا۔ ہم نے 9ویں آیت میں سے نجات کے بارے میں سیکھا۔ بہت سے لوگ اس الجھن کا شکار ہیں، وہ نجات اور کفارے کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں نجات ملی، پر مسیح کے آنے پر وہ ہمیں گناہ کے بدن سے بھی نجات بخشے گا۔ صحیح۔ مجھے اس سے اگلی آیت بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ ہم جس بھی حالت میں ہوں خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں اس کے کامل کام پر مکمل بھروسہ ہے، اس سے ہمارے دل کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ صحیح۔ میرا خیال تھا کہ بلا ناگا دعا کرو، یہ آیت مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کام چھوڑ کر سارا دن دعا میں گزارتے ہیں، پر میں نے سیکھا کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ ہمارے دل ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم جہاں بھی ہوں اس سے رابطے میں قائم رہیں۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی خدا بہت کو بہت برکت شکریہ، دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کریں گے۔ خداوند کے فضل سے ہم اگلی قسط میں تسلونیکیوں کے دوسرے خط کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس عظیم خط میں درد اور ستائے جانے کے بھید کا حل موجود ہے۔ دنیا میں خداوند کے لوگ کب تک مصیبت اور پریشانی میں رہیں گے؟ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ
جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔